गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है और इसको हम बहुत अच्छी तरह से ट्रिक से कवर करेंगे और सारे इसके नाम कवर करेंगे। इसमें कोई भी हम पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि किसी अदर नाम से पूछ लेता है वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इस अब्राहम मैस्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत है, तो पहले तो यही है कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। तो इसके अदर नाम है, इसको हम कह सकते हैं आवश्यकता का सिद्धांत को मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। ये इसलिए होता है, मांग या आपूर्ति का सिद्धांत ये इसलिए होता है कि मनुष्य की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। तो मनुष्य की 5 शारीरिक आवश्यकताएं यानी टोटल आवश्यकताएं बताई हैं पूरे जीवन में अब्राहम मैस्लो जी ने, तो उनको बहुत क्रम से बताया है, इसलिए मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसी को पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को हम कह सकते हैं मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए सिद्धांत को कहते हैं मानवतावादी सिद्धांत। और इसी सिद्धांत का हम अन्य नाम ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, यानी अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति करता है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। और इसके बाद हम इसका एक अन्य नाम लिख सकते हैं कि नाभिक की आवश्यकता का सिद्धांत। जिस तरह नाभिक में कई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूमते हैं, इस तरह से मनुष्य के शरीर में विभिन्न आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे नाभिक से, इस तरह से एक नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पर होते हैं, तो इसलिए कहा गया है ये बॉडी है और मनुष्य की आवश्यकता होती है नाभिक की तरह, इसलिए नाभिक है, इसको कहा गया है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। और नाभिक की आवश्यकता के साथ साथ इसको हम कह सकते हैं, यानी इसमें आवश्यकता की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है हमें, तो इसको हम कह सकते हैं आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। तो क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, इसीलिए इस सिद्धांत को स्व यथार्थीकरण या यथार्थीकरण का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये इतने सारे हमने नाम कवर किए हैं और सारे नाम इंपॉर्टेंट है, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम है और 8 में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमने कवर कर लिए हैं, आप इनको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं नीड हेरेरिकी थ्योरी। इंग्लिश में हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में भी पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए नीड हेरेरिकी थ्योरी इसको हम कह सकते हैं। अब इसको हम आगे देखेंगे, इसमें इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया है। अब्राहम मैस्लो ने
इस सिद्धांत में मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को बताया है और उसको बहुत सटीक वर्णन किया है, इसीलिए ये सिद्धांत हमारी शिक्षा में आया है। वैसे तो अगर सही ना वर्णन होता तो ये हमारी शिक्षा में क्यों आता, यानी इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमारे जो बच्चा जो हमसे सीखेगा तो उसको हमें उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षा देनी है। तो यानी ऐसा नहीं है कि हम कोई न्यूटन का लॉ बच्चे को 3rd क्लास में ही पढ़ा देंगे तो, या कोई प्रमेय सिद्ध करनी सिखा देंगे। तो यानी कि आवश्यकता के अनुसार जिस टाइम उसकी आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकताओं पर उन्होंने ज्यादा बल दिया है कि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की आवश्यकता उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। यानी मनुष्य की आवश्यकता है जो उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। यदि हमें आवश्यकता ना हो तो हमें, जैसे हमें भूख ना लगे तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम खाना खाएं या हम कमाने के लिए जाएं, कोई मेहनत करें। हमें भूख लगती है, ये आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होगी और भोजन मेहनत से कहीं ना कहीं से लाया जाएगा, मेहनत से पैसा कमाया जाएगा, उससे खरीदा जाएगा। इसलिए हमारे शरीर की एक आवश्यकता है। तो यही इन्होंने एक लाइन में डिफाइन किया है अब्राहम मैस्लो जी ने। इसमें खाली मैस्लो भी मिल जाता है, ये कथन है मैस्लो का कि मनुष्य की जो व्यक्ति की आवश्यकता है उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। और ये मैस्लो ने कहा है। और जो अभिप्रेरणा है, यानी जो हमें मोटिवेशन मिलता है किसी काम को करने के लिए, हम क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अभिप्रेरणा, उस मोटिवेशन की शुरुआत जो होती है हमारी आवश्यकता से होती है। मान लीजिए हमें बहुत अच्छा घर बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलेगा। वो मोटिवेशन क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारी घर बनाने की आवश्यकता है। और यदि हमें कोई घर बनाने की आवश्यकता ना हो तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें घर बनाना है, क्योंकि हमारी आवश्यकता नहीं है। तो अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। ये इस कथन का ये मेन पॉइंट है कि अभिप्रेरणा की शुरुआत किससे होती है। अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें अधिगम हेतु, यदि हम कोई चीज सीखनी है तो अधिगम हेतु हमें मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये इन्होंने बताया है, मानव की तरह व्यवहार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्यवहार करना चाहिए। यानी अधिगम हेतु हमें मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए और ना कि पशु की तरह, ना कि पशुओं की तरह। यानी हमें कोई चीज खानी है जैसे, तो पशु तो किसी के खेत में से भी खा लेगा, लेकिन हमें क्या, मानव की तरह व्यवहार करके उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, ना कि पशुओं की तरह। यानी हमें मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए, पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इन्होंने अपने सिद्धांत को कैसे डिफाइन किया है, यानी कैसे दिया है। इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 भागों में कैसे बांटा है। इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को समझाने के लिए ना इन्होंने इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को समझाया था। तो इसको 5 भागों में बांट दिया। यानी मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको इन्होंने 5 भागों में इस तरह से बांट दिया। और 5 भागों में बांटने के बाद बताया कि मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये 5 आवश्यकताएं हैं। 5 आवश्यकताओं को इन्होंने बताया है कि पहली जो मनुष्य की आवश्यकता होती है, सबसे पहली आवश्यकता उसकी शारीरिक आवश्यकता होती है। शारीरिक आवश्यकता, मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता उसकी शारीरिक आवश्यकता होती है। यानी उसमें इसको कह सकते हैं हम, शारीरिक आवश्यकता को जैविकीय आवश्यकता भी कह देते हैं कभी कभी। जैविकीय आवश्यकता, इसको यहाँ बंद कर लेंगे क्योंकि ये शारीरिक आवश्यकता मेन है। और इसमें क्या होता है, शारीरिक आवश्यकता में हमारा रोटी, कपड़ा,
नींद, पानी, ये जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो शरीर को हमारे चाहिए, तो ये चीजें हमारे, और ये चीजें हमारे क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं। नंबर 1 पे इन्होंने इसको रखा। दूसरे पे रखा इसको सुरक्षा को। यदि मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसको सुरक्षा की जरूरत होती है, यानी उसको सुरक्षा चाहिए। यानी उसको कैसी सुरक्षा चाहिए, समाज में सामाजिक सुरक्षा चाहिए, यानी समाज में वो सुरक्षित रहे, सामाजिक सुरक्षा। और एक सामाजिक के साथ साथ उसको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, यानी उसको पैसे की उसकी सुरक्षा रहनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा, तो ये 2 प्रकार की इन्होंने सुरक्षा बताई है। यानी जैसे उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो सुरक्षा, उसकी सुरक्षा की जरूरत होती है। जैसे हम ले सकते हैं मकान वगैरह, यानी अपनी सुरक्षा के लिए मकान वगैरह में रहते हैं। तो नंबर 3 पर हम इन्होंने बताया है कि इस सुरक्षा के बाद व्यक्ति को प्यार व स्नेह की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है। इसी को, प्यार व स्नेह को हम कह सकते हैं समाज, यानी समाज में से व्यक्ति जुड़ जाता है। इसको हम पहले लिखेंगे समाज, समाज से, यानी वो समाज में रहना चाहता है, समाज में उसको प्यार व स्नेह की आवश्यकता होती है। प्यार व स्नेह के लिए वो समाज से जुड़ता है, और प्यार व स्नेह के लिए वो समाज में उसके परिवार होता है, दोस्त होते हैं और रिश्तेदार होते हैं। तो ये जो हैं, ये मनुष्य के समाज के सामाजिक तत्व हैं जो शरीर के लिए, यानी मनुष्य की जो आवश्यकता है उसमें पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, उसके बाद समाज से जुड़ता है। तो समाज से जुड़ने के बाद मनुष्य चाहता है कि मेरा आत्मसम्मान हो, या मनुष्य ये चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा सम्मान हो। वो सम्मान के लिए उसको किस प्रकार का सम्मान चाहिए, यानी जो जहां भी जाए उसका वहां पर उसकी तारीफ हो, उसका सम्मान हो, उसकी हर जगह पहचान बन जाए हर व्यक्ति। इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद ये चौथे स्टेप को फॉलो करता है, आत्मसम्मान चाहता है। और लास्ट में मनुष्य चाहता है आत्मसम्मान मिलने के बाद, पहचान होने के बाद आत्मसिद्धि, यानी वो अपने आप हर जगह प्रसिद्ध रहे, उसकी आत्मसिद्धि, यानी अपने आप को हर जगह अच्छा महसूस करे। आत्मसिद्धि को हम स्वयथार्थीकरण भी कह सकते हैं, स्वयथार्थीकरण, स्वयथार्थीकरण, तो इसको हम स्वयथार्थीकरण भी कह सकते हैं। यानी आत्मसिद्धि का मतलब होता है मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, यानी इसको हम लक्ष्य भी कह सकते हैं। तो ये होता है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि शारीरिक आवश्यकता होती है, जब ये शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मनुष्य को सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। जब सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होती है तो समाज में परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ प्यार व स्नेह चाहता है। उसके बाद वो आत्मसम्मान चाहता है, यानी पहचान चाहता है। उसके बाद आत्मसिद्धि चाहता है, यानी कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और ये जो है इस तरह से, यहाँ पहला, ये दूसरा स्तर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 स्तर हो गए। तो इसमें जो ये नीचे 3 स्तर हैं, इन तीनों स्तर को निम्न स्तर ये कह रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 3 स्तर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यदि एक बार ये दोनों ना भी मिले तो काम चल जाएगा। इसलिए इन्होंने बताया कि 3 जो स्तर हैं ये बहुत जरूरी हैं, इसलिए इन स्तर को इन्होंने निम्न स्तर बताया। निम्न स्तर, इन स्तरों को इन्होंने निम्न स्तर बताया, या इसको हम कह सकते हैं न्यून स्तर। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला, यानी निम्न स्तर पर सबसे पहला अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में, आवश्यकता के सिद्धांत में सबसे पहला स्तर कौन सा है, तो शारीरिक आवश्यकता। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। या उसमें पूछ लेता है कि कितने स्तर उसके निम्न बताए हैं, 3 स्तर उन्होंने निम्न बताए हैं। ठीक है, उसके बाद उच्च स्तर, ये 2 होते हैं, इनको कह सकते हैं उच्च स्तर। यानी जब तक, इसमें अब्राहम मैस्लो जी ने बताया कि जब तक व्यक्ति इन 3 स्तरों को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक इन स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी पहले उसको इन स्तरों को प्राप्त करना होगा। जैसे किसी मकान की छत पर जाने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है और पहले स्टेप बाय स्टेप पहुंचना पड़ता है। उसी तरीके से मैंने बताया कि पहले पहला स्टेप फॉलो करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी इस तरह से व्यक्ति फॉलो करता है। ये निम्न स्तर, तीनों जो स्तर हैं ये निम्न हैं, इनकी प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। बाकी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते,
कुछ ऐसे होते हैं तो 4 तक पहुंच जाते हैं, 5 तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसे होते हैं कि 5 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों की आवश्यकता होती है पहले 3 स्तर उसको जरूर चाहिए, यानी उसको शारीरिक आवश्यकता भी है, उसको सुरक्षा की भी जरूरत है, उसको समाज में भी उसको प्यार स्नेह चाहिए, यानी उसके परिवार दोस्त रिश्तेदार भी होते हैं। तो यहाँ तक किसी की पहचान नहीं बन पाती, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, ये दोनों ही स्टेप कभी कभी रह जाते हैं। तो इसलिए मैं बताया है, इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ, क्योंकि ये पूछ लेता कभी कभी क्रम से लगाइए, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, तो हम क्रम से कैसे लगाएंगे। और इसका कभी कभी नाम चेंज करके पूछ लेता है कि शारीरिक आवश्यकता को और क्या कहते हैं, यानी जैविक आवश्यकता, इस तरह से सुरक्षा, यानी सुरक्षा को इस तरह से इनको हम कवर कर सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, इस ट्रिक से हम क्या कहेंगे, शाह, इससे लेंगे शाह, इससे लेंगे सु, शासु, शासु, शासु को समाज में, शासु को समाज में क्या है, सम्मान चाहिए, शासु को समाज में सम्मान चाहिए, और फिर उसे लक्ष्य प्राप्त करना है, आत्मसिद्धि चाहिए, आत्मसिद्धि हो जाती है वो, उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो हम इसको कवर कर सकते हैं कि शासु को समाज में सम्मान चाहिए। शा से शारीरिक आवश्यकता पहला स्तर, सु से सुरक्षा दूसरा स्तर, समाज से तीसरा स्तर, सम्मान से चौथा स्तर, और आत्मसिद्धि है 5वां स्तर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये निम्न से उच्च स्तर की ओर होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये निम्न से उच्च स्तर की ओर इस तरह से है बढ़ते हुए क्रम में। और इसमें लास्ट में हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसका महत्व क्या है शिक्षा में। इसका महत्व यह है कि प्रत्येक बच्चा जब पढ़ता है, एजुकेशन लेता है, तो उसको हर आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसको सम्मान की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए जब बच्चा, टीचर किसी बच्चे को बुलाए यानी पढ़ाए, तो उसको गलत नाम से ना बुलाए, उसको उसी के नाम से बुलाए, यानी कि उसका सम्मान करना चाहिए और उसी को उसके नाम से ही उसको पुकारना चाहिए। तो आज का ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसमें हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, दूसरे नाम भी कवर किए हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप एक टीचर हैं, ईमानदारी के साथ हमारे यदि कोई मिस्टेक है तो हमारे कमेंट करके बताएं। आपके पास कोई ट्रिक है तो हमें कमेंट करके हमें दे दें, हम आपके कमेंट ट्रिक को शामिल करेंगे, क्योंकि आप सभी एक से एक अलग नॉलेज रखते हैं सभी, तो उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम आपकी नॉलेज को अपने इस कंटेंट में शामिल कर लेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बेस्ट लर्निंग के लिए हमने पहले भी मनोविज्ञान की, अधिगम की और बुद्धि की सभी परिभाषाएं ट्रिक के साथ कवर की हैं। और सभी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, यानी जितने भी उनके नाम हैं, जैसे इसमें हमने नाम लिए थे, तो सारे नाम हमने ट्रिक से कवर किए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस तरह से। यानी इसका सिद्धांत का एक बार मैं बता देता हूँ कि नाम क्यों पड़े। पहले आवश्यकता सिद्धांत, यानी मनुष्य को शारीरिक आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए। पद अनुक्रमिक, यानी एक पद अनुक्रमिक, यानी कि क्रम से ये पद लगे हुए हैं, क्रम से मनुष्य इनकी पूर्ति करता है, आवश्यकता की पूर्ति करता है। मानवतावादी, यानी प्रत्येक मानव को इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए मानवतावादी। नाभिक, या मैंने बताया था, नाभिक के अकॉर्डिंग एक मनुष्य की बॉडी होती है, उसको आवश्यकता होती है। उसके बाद आत्मसिद्धि, मनुष्य को आत्मसिद्धि तक पहुंचने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहा गया। स्व यथार्थीकरण, यानी आत्मसिद्धि का दूसरा नाम स्व यथार्थीकरण है, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना, इसलिए इस सिद्धांत का नाम स्व यथार्थीकरण रखा गया। आवश्यकता की अनुक्रम, यानी आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत इसलिए रखा गया कि आवश्यकता है वो एक क्रम से चली है, इसलिए आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत रखा गया। ऐसा नहीं है कि पहला सिद्धांत रखने के बाद दूसरा सिद्धांत दे दिया। हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।